हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइज, आज का मेरा वीडियो है क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 1 सेट्स। और आज का मेरा टॉपिक है एम्प्टी सेट, यानी कि हिंदी में कहें रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट के कई सारे नाम है बच्चों, सबसे पहले इस पर फोकस कीजिए। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं, याद रखिएगा। एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, तीनों सिमिलर वर्ड है। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है इसके हम उदाहरण से समझते हैं। तो मैंने एक उदाहरण आपके सामने रखा है। ए कोई सेट है, ठीक है, ए कोई सेट है एक्स such that x is a student presently studying in both class 10th and 11th। तो बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा और बताइएगा। अच्छा, अब इसको समझिए, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि x एक स्टूडेंट है जो प्रेजेंटली यानी कि अभी, ठीक है, प्रेजेंटली 10th और 11th बोथ क्लास में पढ़ रहा है, मतलब स्टडी कर रहा है 10th में और 11th में। तो बच्चों ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल और नो? तो पॉसिबल नहीं है भाई। देखिए, अगर हमने इसको ध्यान से देखें तो हमने ये पाया कि एक बच्चा एक समय पर दोनों क्लासेज में कैसे पढ़ सकता है, कि वो 10th में भी पढ़ रहा है, 11th में भी पढ़ रहा है। ठीक है, दोनों क्लास में स्टडी नहीं कर सकता। हमने ये ऑब्जर्व किया, स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी सिमल्टेनियसली इन बोथ क्लासेज 10th एंड 11th। ओके, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें पूछना चाहूँगा कि क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो आपका जवाब क्या होगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 0 होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? 0। तो बच्चों ये एक उदाहरण है एम्प्टी सेट का, और इस उदाहरण से आप एम्प्टी सेट को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ और उसकी मदद से हम एम्प्टी सेट को और अच्छे से समझेंगे, फिर हम उसे डेफिनेशन उसकी समझेंगे। ठीक है, फाइनली डेफिनेशन। बच्चों, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट का एक और उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है, इसको समझिए। ठीक है, बी एक सेट है, बी एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो ऑब्जर्व करें, देखिए इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ x एक नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में है, बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, ये पता लगाना है हमें। तो जवाब है देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो बच्चों आप मुझे बताइए, क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है? कोई नहीं होता है, सीधी सी बात है। तो हमने यही ऑब्जर्व किया, ये पता लगा कि 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए 0। कितने हुए? 0। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये एक एग्जाम्पल हुआ किस चीज़ का? एम्प्टी सेट का। ठीक है, डिसीजन क्या? डिसीजन ये एम्प्टी सेट। तो ये आपने देखा कि ये एक और उदाहरण हमने लिया एम्प्टी सेट का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ओके, तो एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों। एक और उदाहरण एम्प्टी सेट का, एक और उदाहरण देखिए आपके सामने रखा है। एक सेट सी है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो फोकस कीजिए। प्राइम नंबर आप सभी जानते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर, एक वो नंबर खुद और दूसरा 1। तो ऐसे जितने भी नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अब मैं आपको केवल ये बताना चाहूँगा कि ये भी आप जानते हैं कि एक सिंगल ओनली 1 ऐसा इवन नंबर है
जो कि 2 है, जो कि प्राइम नंबर है। इसके अलावा और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो और इवन नंबर हो। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया x एक इवन प्राइम नंबर है जो कि ग्रेटर देन 2 है, यानी 2 से बड़ा, ठीक है। तो ऑब्जर्व हमने क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया देयर इज नो नेचुरल नंबर natural prime number, there is no natural prime number greater than 2। तो क्या बच्चों 2 से बड़ा कोई नेचुरल प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? नो। आंसर क्या हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए हमारे? 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो गए, तो इसका मतलब ये कौन सा सेट हुआ? एम्प्टी सेट हुआ, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 0। अच्छा, एक और उदाहरण देखिए, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल 0 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। तो अब हमें इसको चेक करना है, क्या इसको हल करने पर एक नेचुरल नंबर आता है? अगर आता है तो यस, और नहीं आता है मतलब अगर इसको सॉल्व करने में हमें नेचुरल नंबर मिलता है तो इसका मतलब ये जो है एग्जाम्पल एम्प्टी सेट का नहीं है। लेट्स ट्राई। तो कोशिश करते हैं, हम इसको देखते हैं और लेते हैं इसको। तो ये हमारा अगला एग्जाम्पल है। अच्छा, अगर हम इसको हल करें तो हम पाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल 0, हेंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2 एंड एक्स इज इक्वल रूट अंडर रूट 2। तो क्या x एक नेचुरल नंबर है? नो, ठीक है, x इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हुए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0 हैं। तो इसका मतलब कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट। ये तो इन सभी उदाहरणों से एक बात स्पष्ट होती है बच्चों कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 0 तो उसी को एम्प्टी सेट कहते हैं। तो क्या समझ आया कि अगर एलिमेंट की संख्या 0 है तो एम्प्टी सेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये उदाहरण हमारे स्पष्ट होते हैं। तो अब हम लेते हैं डेफिनेशन। तो गाइज फाइनली एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल जान लेने के बाद और एम्प्टी सेट को उदाहरणों से अच्छे से समझ लेने के बाद अब हम इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन, ठीक है, परिभाषा, ठीक है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। यानी कि एक ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे सेट को ही एम्प्टी सेट कहा जाता है। अच्छा, इसको डिनोट किया जाता है फाई से। ये देखिए, आप एक 0 बनाइए, उसको बीच में काट डालिए। तो आपने 0 बनाया, उसको बीच में काट दिया 2 हिस्सों में, तो इसे कहेंगे, पढ़ेंगे फाई। और ये रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट को, या इस तरह से, ठीक है। करली ब्रेसेस लिया और उसको एम्प्टी छोड़ दिया, इसके अंदर हमने कुछ नहीं लेना है, केवल करली ब्रेसेस लिखने हैं, तो इसे एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो फाई यूज करो या इसे यूज करो। फाइनली एक और बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एम्प्टी सेट होता है ऑलवेज फिनिट सेट होता है। बच्चों, फिनिट सेट क्या होता है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ और आगे इसके बारे में जानकारी दूंगा। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं डेफिनेट होते हैं उसे फिनिट सेट कहते हैं। तो आगे मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और लेकर आऊंगा आपके लिए फिनिट सेट और इनफिनिट सेट। ओके, यहाँ पर एक उदाहरण से मैं इसे एक और उदाहरण आपके सामने यहाँ पर रखा है एम्प्टी सेट का, x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल 4, x इज ऑड। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं, क्या एक्स स्क्वायर इक्वल 4 एक ऑड नंबर है या कोई ऐसी वैल्यू है जो इसको फॉलो करती है, ठीक है। आई होप आपको परिभाषा समझ आई होगी। एक ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है उसे एम्प्टी सेट कहते हैं और इसे इसका सिंबल जो है फाई है या करली ब्रेसेस, ठीक है, एम्प्टी। ओके, अब अगर हम इसको समझना चाहते हैं, इस उदाहरण को वेरीफाई करना चाहते हैं यहाँ पर,
तो पाते हैं क्या ये एम्प्टी सेट है? लेट्स चेक इट आउट। एक्स स्क्वायर इक्वल 4, नाउ एक्स इक्वल √4, ठीक है, एंड √4 इज इक्वल 2, ठीक है, बट x इज ऑड बोल रहा है, क्या ये ऑड है? नो। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो इसको फॉलो करती हो? नहीं, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको, जो कि एक्स स्क्वायर इक्वल 4 को एक ऑड नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयर इज नो वैल्यू सच दैट, इस तरह की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए हमारे इसमें? तो हमारे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए 0। सो ये क्या हो गया हमारा? एम्प्टी सेट हुआ। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। ओके, तो इस तरह से एम्प्टी सेट का ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। आई होप आप सभी को एम्प्टी सेट वाला ये वीडियो समझ आया होगा, और यदि आपको ये समझ आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।